Hello everyone. So here we are going to start the new chapter, that is chapter number 7 for class 5 from your science book Rise Up Science, right? So this is chapter number 7. The title of the chapter is Interdependence in Living Being, Plants and Animal, right? So first of all students, I would like to introduce the topics जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे and foremost what you have to understand कि इस चैप्टर का जो टाइटल है that is interdependence in living beings, that is plants and animal. तो उसका मतलब क्या है? What is the meaning of interdependence? Interdependence का मतलब क्या होता है कि जब जैसे फूड चेन में क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. इसी तरह से इकोसिस्टम क्या है, एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, राइट. जैसे कि जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, वो सब क्या है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. ऑलराइट, सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर in from your books, right? So in this chapter, first of all, open page number 75 in your books. So I am going to just cover it with your books. Can you think of a way that plants help animals to survive? Think of a way that animals help plants to survive. Can plants and animals survive without each other? अब देखिए यहाँ पे ये आपको सोचना है कि क्या इस दुनिया में ऐसा पॉसिबल था कि सिर्फ ह्यूमंस होते? Was it possible? No, it was not. Right? क्या ऐसा पॉसिबल था कि सिर्फ प्लांट्स होते तो ये जो पूरा हमारा इकोसिस्टम है ये रन कर पाता? No. जो नेचर का बैलेंस है, जो इकोसिस्टम की एक साइकिल है, वो किस तरह से चल रही है, जहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जहाँ पे वन अनदर, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्या है, जुड़ी हुई है. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, राइट. जहाँ पे प्लांट्स एनिमल से जुड़े हुए हैं, एनिमल प्लांट्स से जुड़े हुए हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स दोनों किससे जुड़े हुए हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, सनलाइट है, रेन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एवरीथिंग. तो इकोसिस्टम तब हमारा बनता है जब सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल करके प्रॉपरली एक साइकिल में रन करती हैं. और अगर इसमें कहीं पे भी कुछ लैक करता है तो हमारे इकोसिस्टम की साइकिल ब्रेक हो जाती है. सो इसलिए प्लांट्स और एनिमल क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. आगे हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल डिपेंड करते हैं. पहला टॉपिक जो हमारी बुक में है दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल. मीन्स किस तरह से प्लांट और एनिमल एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल आगे बढ़ा रहे हैं, राइट. प्लांट्स एंड एनिमल मस्ट को एग्जिस्ट टू सर्वाइव. अगर ये दोनों साथ में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे तो इनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. सो टू सर्वाइव दे मस्ट को एग्जिस्ट. They depend upon each other because each provides something the other need. अब जैसे क्या होता है कि मैं हूँ या आप हो तो we depends on other person. हम किसी न किसी पे we depend on another person. Now जब हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, या तो हम उसकी किसी तरह से मदद कर रहे होते हैं या वो पर्सन हमारी किसी तरह से मदद कर रहा है. Here also the same thing is happening that animals they are providing something जो प्लांट को ज़रूरत है और प्लांट इनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो इनकी ज़िंदगी बिताने के लिए, इनको स्पेंड करने के लिए इनको चाहिए. तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में है, को एग्जिस्ट कर रहे हैं कि ये इनकी नीड और प्लांट्स एनिमल की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, राइट. इसको कहते हैं को एग्जिस्टेंस. ट्रीज प्रोवाइड शेड्स, अ प्लेस टू लिव, food for nourishment and even the oxygen for survival of animal. अब जो plants हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं छाया, शेड, a place to live, रहने के लिए जगह, food for nourishment. ऑब्वियसली हमें पता है कि प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, जो भी खाना हम खा रहे हैं, नरिशमेंट हो रहा है, चाहे वो एनिमल्स हो या क्या हो, ह्यूमन बींग्स
ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो द पार्ट्स ऑफ एनिमल ओनली। जब हम एनिमल को कंसिडर करते हैं तो उसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उनके लिए खाना और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ऑक्सीजन। आप सबको पता है ना कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं सांस लेने के लिए। राइट स्टूडेंट्स? तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग आउट ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बदले में एनिमल्स प्लांट के लिए क्या कर रहे हैं? जब हम एक्सेल करते हैं सो वी आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट। हम प्लांट को क्या पहुंचा रहे हैं? हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये इन दोनों का रोल जो है वो फोटोसिंथेसिस में है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, और बिना ऑक्सीजन के लिए एनिमल के लिए सरवाइव करना, सांस लेना पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद अब एनिमल का रोल देखिए। दे स्प्रेड द सीड ऑफ द प्लांट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जहाँ पॉलिनेशन हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 4 और 5 इट इज पॉलिनेशन, प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स किस तरह से पॉलिनेशन में मदद करते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो जो भी बीजें होती हैं या एंथर्स होते हैं प्लांट्स के, वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, सीड्स कैसे स्प्रेड्स हो रही है? विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन द स्प्रेडिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स एज वेल एज एंथर्स। ओके, they help with pollination. The carbon dioxide needed by the plant for photosynthesis is also produced by animal. जो पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि हम जब सांस लेते हैं we inhale oxygen, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, and we exhale कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑक्सीजन इन कर रहे हैं and we are giving out the carbon dioxide for whom? फॉर प्लांट्स, क्योंकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और उसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट? व्हेन एनिमल डाइज दे बिकम अ पार्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन देम। और उसके अलावा एनिमल्स क्या कर रहे हैं प्लांट के लिए कि जब भी कोई एनिमल बरी होता है तो वो जब सॉइल में उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड करते हैं डेड एंड डीके बॉडी पे। फिर वो बॉडी क्या होती है कि गल के वो उसकी बॉडी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है? सॉइल के लिए खाद प्रोवाइड करती है, सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। राइट? तो इस तरह से एनिमल्स क्या है, अल्टीमेटली वो जब सॉइल हेल्दी होगी तो प्लांट कैसा ग्रो करेगा? प्लांट भी हेल्दी ग्रो करेगा। तो in this way the plants the animals are helping the plant to survive। तो इस तरह से जो plants होते हैं और animals होते हैं ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? coexistence में अपना survival complete करते हैं। राइट? ऑलराइट, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है that is living। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम ये पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं coexistence प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द Okay. Now what do you understand by the living component of the environment? अभी जब मैं इसको पिछला टॉपिक डिस्कस कर रही थी तो मैंने बोला भी था कि लिविंग कंपोनेंट एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक कोऑर्डिनेशन में रहते हैं सर्वाइवल के लिए। तो लिविंग कंपोनेंट्स क्या हैं? जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सब क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स। राइट? अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिविंग कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स हैं व्हाट? दे आर द लिविंग बीइंग्स। राइट? हमने पढ़ा है लिविंग थिंग्स क्या है? प्लांट्स हैं। सो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं?
प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं जो उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। देखिए, प्रोड्यूसर तो उसी को कहा जाएगा जो कुछ प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए खुद का खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड फॉर देमसेल्फ। जैसे हम कुकिंग करते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमें रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए कुकिंग करने के लिए। प्लांट क्या करता है, उसको वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता। हम डिपेंड करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स पे, एनिमल प्रोडक्ट्स पे, वेजिटेबल्स पे, क्रॉप्स पे, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन प्लांट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुद का खाना खुद से प्रोड्यूस करता है। और हम सब जानते हैं कि प्लांट जो अपना खाना प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, photosynthesis, right? This process is of producing the food with the help of carbon dioxide, sunlight, water. उसको हम क्या कहते हैं, photosynthesis कहते हैं। Plant can produce their own food in the form of glucose. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्लांट खाना प्रोड्यूस करते हैं वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। दे प्रोड्यूस द they produce their food in the form of glucose, right? GLUCOSE, glucose. That is why they are called the autotrophs or producers. और इनको producers के साथ साथ हम और क्या कहते हैं, हम इनको autotrophs भी कहते हैं। These are the important terms जो कि आपको याद रखना है, because whenever you are going to get the multiple choice questions, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता होगा ग्लूकोज। द आंसर इज ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए प्लांट को क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, और प्रोड्यूसर्स का ही मतलब ऑटोट्रॉफ भी होता है। जिस प्रोसेस से वो खाना बना रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी हम फर्स्ट लिविंग कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्लांट है, राइट। दे डू नॉट do this using the light energy from they do this using the light energy from the sun, carbon dioxide from the air and water from the soil. अब इसको यहाँ पे किस चीज़ों की ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है और वाटर की ज़रूरत है। इन तीन चीज़ों के साथ ये अपना ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो लीव्स होती है इसमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, इनके थ्रू ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, और खाना जो इनका बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और बेस्ट चीज़ क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, दे आर टेकिंग इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे आर गिविंग व्हाट, ऑक्सीजन। जब ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो जो सांस हम लोग ले रहे हैं वी आर यूजिंग द ऑक्सीजन, तो ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें प्लांट के थ्रू मिलती है। सो व्हेन सनलाइट, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो क्या बनता है, इसका जो ये जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज बनता है, दैट इज द फूड जो कि प्लांट पे स्टोर होता है, और ऑक्सीजन जो कि गैस होती है ये बाहर रिलीज हो जाती है इन स्टोमेटा के थ्रू। ये ऑक्सीजन गिव आउट करता है और वो ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए, राइट। Here in the picture you can see the diagram as well. It is given that how it is using the sunlight, water and carbon dioxide to complete the process of photosynthesis and to give out, to release oxygen for the survival of other animals, right students? Okay, so now we will discuss, हमने पहला component discuss कर लिया जो कि plant था। अब हम जो इसका दूसरा कंपोनेंट है लिविंग कंपोनेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज एनिमल। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल ये किस तरह से लिविंग कंपोनेंट है और उनको क्या कहा जाता है। जिस तरह से प्लांट्स
या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। वैसे ही एनिमल्स, हम लोग क्या हैं, वी आर द कंज्यूमर्स, क्योंकि हम लोग प्लांट्स को या जो क्रॉप्स हैं उनको खा रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं। तो वी आर व्हाट, वी आर द कंज्यूमर्स, हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूमर्स को ही क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स को ही कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारा एनिमल्स। एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं, और इन्हीं को कंज्यूमर्स के साथ हेटेरोट्रॉप्स, राइट। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, TROPHS, यस, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो हमने अभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात करी, जो प्लांट में होता है, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। ये सिंपली क्या है, ये कंज्यूमर्स है, ये हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं, क्रॉप्स खाते हैं सॉरी फ्रूट्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं। और इनकी सब कैटेगरीज हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हम अपना खाना पका, मीन्स एनिमल्स तो कुकिंग नहीं करते हैं ना। एज अ ह्यूमन वी कैन से कि यस वी कुक फूड, बट डजंट मीन कि हम अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। Animal cannot make their own food, they consume the plant or other animal for their food, that is why they are called heterotrophs and consumers। तो heterotrophs और consumers क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम अपना खाना नहीं बना सकते हैं, एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, दैट इज वाई इनको हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब जो एनिमल्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स। अब आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ध्यान से समझना है। दूसरे हमारे होते हैं कार्निवोर्स एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोर्स। अब देखिए हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। Are the animals that eat only plant, they are called herbivores. For example, cow, rabbit, deer and जैसे जो एनिमल्स सिर्फ घास या प्लांट खाते हैं, जैसे काऊ हो गई, डेयर हो गए, तो ये क्या है, ये हर्बीवोर्स है जो सिर्फ प्लांट पे फीड करते हैं। कार्निवोरस क्या है, वो एनिमल है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दैट फीड ओनली ऑन द मीट ऑफ अदर एनिमल, जो किसी और एनिमल को खाते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोरस। जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए, ईगल हो गए, ये सब क्या है, ये सब कार्निवोरस है। ये क्या खाते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैश, आप फ्लैश लिख सकते हो, या मीट खाते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्निवोर्स है। ओमनीवोर्स किसको कहते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और क्या खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ह्यूमन है, क्रो है, बेयर है, ये क्या होते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों पे फीड करते हैं। मीन्स ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, क्रो, दोनों क्या करते हैं, घास, पत्ते, सब्जियां, इनको भी खाएंगे और एनिमल्स और मीट पे भी फीड करेंगे। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों पे ये फीड करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओमनीवोर्स और एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स एंड एनिमल किस तरह से कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्लांट्स प्रोड्यूसर्स क्यों हैं इसके बारे में डिस्कस करा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करा, और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जहाँ पे हमने 3 टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स के बारे में डिस्कस करा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करिएगा, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट दैट बटन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, एंड इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको सम अप करूँगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एवरीवन।